हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी सर। बिस्मिल्लाह। कौन साहब कहाँ से? सर मैं जनाब फारूक की बात कर रहा हूँ, शहर सुल्तान से, जिला मुजफ्फरनगर में आता है। मुजफ्फरगढ़ से भी मेरी जान फरमाएं, हुक्म करें, क्या पूछना चाहते हैं? सर मुझे आपसे ना ज़ाफ़रान की काश्त के बारे में पूछना था, थोड़ी सी मालूमात लेना जी चाह रहा था। मेरी जान फरमाएं, क्या पूछ मालूमात चाहिए? सर मैं ये चाह रहा था कि एक तो मुझे हमारे इलाके के अंदर आपको पता होगा गर्मी ज़्यादा पड़ती है बहुत वहाँ पर। ज्यादा, बहुत गर्मी पड़ती है। हाँ पता। जी, हाँ तो जी। उस इलाके के लिए हाँ हाँ। जी, उस इलाके के लिए क्या ज़ाफ़रान काश्त करना ठीक होगा? नहीं मेरी और जान। अगर मुझे ये आज मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग कॉल कॉल तो नहीं, कमेंट आया हुआ है। वो मियाँ वाली से कहता है कि डॉक्टर साहब क्या आप मियाँ वाली में हम पिस्ता लगा सकते हैं? तो बात ये है कि वो तो खैर गर्म खुश्क इलाके का है, वो एबटाबाद साइड पे। लेकिन इसको भी ये ठंडे इलाके का हम्म, है। ज़ाफ़रान जो है ना, ये ठंडे इलाके में ये फूल भी देता है और खूब पनपता है। और इसके ठीक लिए होगा। कश्मीर जो है ना, कश्मीर वैली जो जिस पे कब्जा किया हुआ है इंडिया ने, ये हमारी जी जी। बेहतरीन ज़ाफ़रान के लिए है। और इसी तरह हमारे कोयटा साइड पे हम लोग ऊपर लगाते हैं। और दूसरा ये है कि ये नहीं है सोन्स कैसर वैली, जी। सोन वैली मियाँ वाली साइड पे सोन वैली, हम्म, ये जहाँ नमल यूनिवर्सिटी बनी है, जी जी जी, इमरान जानता खान हूँ। ने बनाई है। तो उधर ये लगता है। ठंडी ठंडा इलाका इसको चाहिए। या मैंने तजर्बात इस्लामाबाद में भी किए हैं, यहाँ बहुत अच्छा ग्रो मैंने किया है। लेकिन फूल भी बहुत अच्छे दिए हैं, सारा कुछ। लेकिन कुछ इलाके साथ ही हैं कल्लर सईदा में, जहाँ वो अमीक मिर्ज़ा लेके आए फ्रांस से या पता नहीं कहाँ से, और उन्होंने लगाया। और वहाँ पे फूल नहीं दिए उनने, लेकिन उन्होंने बल्ब्स अच्छे खासे बन गए। और उन्होंने आजकल बल्ब बेच रहे हैं, वो अपना नंबर भी उनका मैं कई लोगों को दिया है कि यार अगर किसी को सीड चाहिए तो उनसे भी आप ले सकते हैं। और जायद खान से तो मैं कहता ही रहता हूँ कि जायद खान का भी आप नंबर नोट कर लें। तो वो मेरी जी जी। जान आपको फूल नहीं मिलेंगे। ये गर्म इलाका है, इससे आबो हवा की खास आबो हवा चाहिए होती है ना, ये इन जी चीज़ों के जी। लिए। तो वो ग्रो तो कर जाएंगे और बल्ब्स भी बन जाएंगे नीचे, लेकिन फूल नहीं मिलेंगे आपको। और उसका जो ज़ाफ़रान वैसे जो स्टिग्मा होता है जो यूज़ करना होता है मसाला जात में, वो नहीं आपको हासिल हो सकेगा। जी। लेकिन मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, वो 1 साल पुरानी वीडियो थी, उसमें आप बता रहे थे कि अगर हम सितंबर में बनाते हैं तो उस वक्त टेम्परेचर हमारा लेस देन 35 डिग्री सेंटी हो तो हम कर सकते हैं। तो हमारे हाँ। इलाके में अगर सर्दियाँ आती हैं तो लेस देन 35 ही रहता है। नहीं तो वो ये ठीक आप भी नहीं। लगा तो सकते हैं मेरी जान, आप आबो हवा के लिहाज से आप तजर्बा कर लेना, तजर्बा करें, अगर हो सकता है अल्लाह ताला आपको कामयाब कर दे तो फिर तो आमीन, आपके चले। वारे न्यारे हो जाएंगे। अब ये है जी जी। तजर्बा करने की बात है ना। जी तजर्बात जी। है हमारे किसी ने नहीं किया ऐसे ही खाम खा। अगर कोई कहता रहे कि जी, क्योंकि जितने भी तजर्बात हमारे साइंसदानों ने किए हैं वो रिकमेंड करते हैं कि ये ठंडे इलाकों में, और जिनमें ख़ास तौर पे ये हमारा कोयटा साइड है, और ये सोन वाली वैली है, इसी तरह कश्मीर है, इसी तरह आगे स्वात में भी लोग कर रहे हैं, एबटाबाद साइड पे भी। तो ठंडे इलाके में इस्लामाबाद में भी ऑफ कोर्स ये वो मैंने यहाँ काफ़ी काम किया है इस पे। ठीक है। हम्म। चलिए ठीक है। तो थोड़ा तो मुझे अगर मेथड, वैसे मैंने वीडियो में तो देख लिया था, सिर्फ आपसे क्रॉस वेरीफाई करने के लिए कि आपसे सिर्फ ये पूछना था कि क्यारियां हम अगर बना लेते हैं तो वो जो हमने बेड्स बनाने हैं वो 9 इंचज के बनाने हैं, 9 इंचज? मेरी जान आपने जो भी बेड्स बनाने हैं, सबसे पहले तो ये है कि इसमें ड्रेनेज सिस्टम ज़रा अच्छा होना चाहिए।
नंबर वन क्योंकि पानी खड़ा होगा तो ये मर जाएंगे, सूख जाएंगे, ये अंदर ही गल जाएंगे। पानी खड़ा नहीं होना चाहिए, और उसके लिए क्ले, प्योर क्ले भी नहीं ठीक होती, और वाटर लॉग्ड या सेलाइन सॉइल या नमकियात जिसमें हो वो भी नहीं इसके लिए बड़ी फर्टाइल सी और रेतली मैरा जमीन हो तो ज्यादा बेहतर, और उसमें ऑर्गेनिक मैटर इतना ज्यादा कर दें, और अच्छा भुरभुरा और अच्छा गला सड़ा उसको भी छननियाँ नहीं होती, वो मार के और उनको बारीक वो जमीन उसको मिलाएं, बाल मिला लें, वो मिलाएं तो जमीन तक, हाँ वो मिला लेंगे तो फिर जिसमें पानी रिटेन करने की भी हो, मॉइस्ट भी रहे, ऑर्गेनिक मैटर भी रहे, और नीचे इतना रेतली ऐसी जमीन हो, सैंडी लोम्स जिसको कहते हैं, जैसा आलूओं की होती है, ताकि नीचे ट्यूबर्स बनते हैं, इनके भी आपने नीचे बनाने, जिस तरह मैंने आपको प्रोग्राम आप मेरा देखेंगे ना, सफेद मूसली वाला, सफेद मूसली कैसे ग्रो करते हैं, कैसी जमीन होनी चाहिए, किस तरह आपने ग्रो करनी है, वो वाली जमीन होनी चाहिए, और पानी नहीं खड़ा होना। जी वो तो बिल्कुल मैं समझ गया, पानी खड़ा होना चाहिए। अच्छा, अगर मैं मिट्टी का टेस्ट करवाता हूँ तो जो न्यूट्रिएंट्स है या उसके जो क्ले है, तो हमें किस टाइप का, अगर मैं टेस्ट करवा देता हूँ अपनी जगह का, तो क्या रिजल्ट आना चाहिए, और उसमें क्या एडिटिव्स मिलाने चाहिए हमें? आप अपने रिजल्ट्स मुझे बताएं, जब एनालिसिस करवा दें फिर मुझे बताएं कि उसका पीएच कितनी है, फिर ये बताएं कि उसके अंदर कितनी डेफिशिएंसी है, नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, पोटाश की, और ऑर्गेनिक मैटर की कितनी डेफिशिएंसी है मेरी जान, फिर मैं बता सकता हूँ। अदरवाइज यू जस्ट, आप अपने खुद जज हैं, आप ज़मीन को अपनी वहाँ रहते हैं, आप बेटर जज हैं अपनी ज़मीन के, उसको देख लें क्या वो ऑर्गेनिक मैटर उसमें इतना है कि वो पानी को रिटेन कर सके, क्या उसमें बल है, क्या उसमें रेतली ज़मीन है, क्या वो साल्ट पानी खड़ा तो नहीं होता वहाँ, ये सारी चीज़ें देख लें। अगर नहीं है तो से नो, अगर सारी चीज़ें हैं तो से यस, और उसमें लगाएं। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है मेरी मैं टेस्ट जान, करवाने के बाद इंशाल्लाह फिर आपसे मेरी जान आप मैं आप लोगों की खिदमत के लिए बैठा हूँ, बल्कि आप जैसे पढ़े लिखे लोगों का मुझे चाहिए कि नीचे कमेंट्स लिखा करें, आपको अगर पसंद आए तो आप उसको लाइक करें, अगर नहीं है तो भले डिसलाइक कर दें, और लेकिन गाली ना लिखें, कई लोग गालियां दे लिखने शुरू कर देते हैं, वो पता नहीं उनको मेरे साथ क्या, मैं हालांकि कभी किसी का गलत नहीं कभी सोचा, लोगों ने तो नबियों को नहीं छोड़ा, हम तो फिर इंसान नहीं, लेकिन मेरी जान, इंसान अगर तो किसी को दुख दिया हो, कभी किसी का साथ को ज्यादती की हो, हाँ अलबत्ता ये हो सकता है। नहीं, मैं सोच रहा था बड़ा कि एक बंदे ने इतना गाली दी, तो मैंने कहा ये गाली क्यों दी, मुझे एहसास हुआ कि जब चूंकि मैं एक तो हदीस मुबारक कोट करता हूँ, कुरान करता हूँ, दूसरा ये है कि मुझ में वाकई मैं समझता हूँ कि कमजोरी है, कि मैं अल्लाह पे बहुत ज्यादा भरोसा करता हूँ, मैं कब्र परस्त नहीं हूँ, मैं कब्रों के मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं कहता हूँ अगर झुकना है अल्लाह के सामने झुको, मांगना है तो अल्लाह से मांगो, अल्लाह ही बीमारियां देता है, अल्लाह ही शिफा देता है, उसके सिवा कोई नहीं देता। हो सकता है किसी को ये मेरी बात बुरी लगी हो, उसने मुझे गालियां दे दी, तो कोई बात नहीं, लेकिन बुरी बात है, गाली नहीं देनी चाहिए इंसान को। अगर अच्छा नहीं लगा तो दुआ भी ना दे, कुछ भी ना करे, अगले के जज्बात तो ना मजरू करे। अगर मेरी वजह से उनके जज्बात में, अगर कोई कब्र परस्त, मेरी यार सुने ना, अगर किसी देखें, मैं यकीन करें, जो अगर मैंने किसी को की दिल आजारी की है, खुदा कसम खा के कहता हूं, मैं तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा, आपने फरमाया कि भाई कब्रों की परस्तिश ना करो, अल्लाह की वहदानियत पे अल्लाह ताला उन्होंने कहा, तो जब आखिरी हमारे तो सारा कुछ वही है ना जी, अगर हम तो उनको मानेंगे,
अगर कोई और नबी को मान रहा है तो वो गालियां देता है तो दे, लेकिन हमारे वो आखिरी नबी हैं, उनके बाद नबूवत खत्म है, कोई नबी नहीं आ सकता और ना किसी की नबूवत चल सकती है, ना किसी की और बात हम मानने के लिए तैयार है। हम मानिए अल्लाह उन्होंने कुरान दिया है और उन्होंने सुन्नत छोड़ी है, दो चीजें उन्होंने आखिरी खुतबा देख लें, कहा कि मैं कुरान और हदीस आपको छोड़ के जा रहा हूँ। मैं अगर हम लोग अगर उनको फॉलो कर रहे हैं तो गालियां तो ना दें, ठीक है ना? यानी चले, कोई दुआओं में याद रखें, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अल्लाह आपको जी दीन में दुनिया में अल्लाह बस आमीन आमीन आमीन, दुआओं में याद रखें, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। इस प्रोग्राम का इख्तिताम इस हदीस मुबारक पर कर रहा हूँ। हजरत ज़ैद बिन खालिद अल जुहनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मूर्ख को बुरा भला ना कहो इसलिए कि वो नमाज के लिए जगाता है। ये मैं अबू दाऊद से कोट कर रहा हूँ, दुआओं में याद रखें। फीमाल्लाह। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी और यूरोप और बैरून ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 0333 5121 879 पे डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से रब्ता करें। शुक्रिया।